नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में जो वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक है उसके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। और आप सभी को पता है कि रीट में ये इस बार नया टॉपिक जुड़ा है। जब रीट के सिलेबस में परिवर्तन हुआ था तब वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें से ज़रूर आपके हिंदी में प्रश्न आएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कहता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द का चयन कीजिए। तो ये देखिए, कोई एक शब्द है रे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो इसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। ठीक है, तो विकल्प है सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सरोकार क्या होता है? सरोकार तो हो जाएगा किसी से वास्ता, किसी से संबंध या जो पारस्परिक लगाव होता है वो होता है। साकार क्या होता है? साकार होता है स प्लस आकार, यानी कि आकार सहित। जबकि यहाँ पूछा कोई आकार नहीं होता है, तो ये तो आकार सहित होगा, तो ये विकल्प तो होंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा। नहीं बच्चा कौन सा? निराकार, है ना। निराकार क्या होता है? निराकार में आपको पता है कि निर उपसर्ग है प्लस आकार, ये हो जाता है निराकार, यानी बिना आकार के। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता यानी बिना आकार के, तो उसे कहेंगे निराकार। इस प्रकार दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार आपको वाक्य दे सकते हैं और फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये कुछ प्रश्न ऐसे भी लेके आए हम। बुरी दशा, यहाँ हमें इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। तो क्या करेंगे कि दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार तो होता है बुरा व्यवहार, तो ये हट गया, यहाँ बुरी दशा पूछी है। दीनता हो जाएगी गरीबी, और दुर्वह यानी कि दूर प्लस वह, दूर यानी बुरा या कठिनता से, वह यानी वहन या धारण किया जाने वाला, मतलब जिसे कठिनता से धारण किया जा सके। जैसे कि दुर्वह गर्भ कह सकते हैं कि एक स्त्री है, गर्भ में एक अपने बच्चे को रखती है, तो वो बहुत ही कठिन काम होता है ना, दुर्वह होता है वो। तो बच्चा कौन सा? दुर्दशा। इसका मतलब दुर्दशा यानी बुरी दशा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि ममता कम बोलती है, कम बोलना, है ना। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। संभाषी, ये कोई शब्द एकल शब्द में है नहीं। संभाषी ने होकर फिर शुद्ध शब्द संभाषण है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, संप्रेषण करना। फिर है मृदुभाषी यानी कि मीठा बोलने वाला, बहुभाषी यानी कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, और मितभाषी है उसे कहते हैं कम बोलने वाला। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रखे हैं एक शब्द के कि वह शामकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? गोधूली, सूर्यास्त, शाम बेला या निशित। तो देखिए दोस्तों, वह शामकालीन बेला पूछी है। अब इतना सा नहीं पूछा आपको वह शामकालीन बेला, जबकि और क्या पूछा है प्लस में? जब पशु वन से चरकर लौटते। तो देखिए, शामकालीन बेला तक पूछते तो आता या तो सूर्यास्त, कि सूर्य अस्त होता है, या आता शाम की बेला, शाम का समय ना। जबकि ये भी तो पूछा है जब पशु वन से चरकर लौटा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो क्या होगा? निशित। निशित का अर्थ होता है अर्धरात्रि। निशित का अर्थ क्या होता है? अर्ध रात्रि का समय। ठीक है, विभावरी, रजनी, अर्धरात्रि ये कहते हैं निषिद्ध को, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा? गोधूली। गोधूली क्या होता है? गो यानी गाय, ठीक है, और प्लस दूली, दूली यानी दूल। ठीक है, यानी कि गाय, गायें, और या गायों की जगह पशु भी कह सकते हैं, गाय या अन्य पशु जो भी वन से जब चरकर शाम के समय वापस अपने घर की ओर लौटते हैं तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसे कहते हैं गोधूली। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। तो देखिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है, यानी कि किसी गलत जो कार्य करने की प्रक्रिया हुई है उसके बाद उस पर
मतलब दंड या परिणाम क्या होता है, उसका फल स्वरूप क्या मिलता है, उसे पद से नीचे उतारा गया है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पद से हटाया नहीं गया है ना, या ऊपर से थोड़ा सा क्या किया गया, नीचे किया गया। इसका मतलब क्या, देखिए प्रोन्नति तो होता है कि उन्नति, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और पदावधि यानी पद प्लस अवधि, पदावधि क्या होता है, पद प्लस अवधि। देखिए आपके संधि उपसर्ग साथ में ये भी तैयार हो रहे हैं, ये फायदा है। पद प्लस अवधि यानी कि पद पे रहने के समय, और पदोन्नति यानी कि पद प्लस उन्नति, यानी कि जो पद पर अगर आपकी उन्नति हुई है, आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, वो पद उन्नति है, तो ये भी नहीं है, बल्कि पद से नीचे उतरना। इसका मतलब पद प्लस अवनति हुई है ना, आपको हानि हुई है, थोड़ी अवनति हुई है, आप नीचे उतरे हो पद से, है ना। इस प्रकार पदावनति सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है कि वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया है, तो उस स्त्री को क्या कहते हैं, देखिए परित्यक्ता, परित्यक्ता, परकिया, उल्टा या बांझ। बांझ वह स्त्री होती है जिसके कोई संतान पैदा नहीं हो, है ना, जिसे कहते हैं निसंतान, ठीक है, वो तो हो जाती है बांझ। इसके अलावा उल्टा, तो देखिए उल्टा को हम वैश्या भी कह सकते हैं, यानी कि जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती हो, वो है। और कुलटा का जो विलोम हो जाएगा, विलोम शब्द, वो हो जाता है पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ क्या है कि पति धर्म ही जिसका व्रत है, अपने ही पति में अनुराग रखने वाली, पति धर्म मानने वाली, पति को ही भक्ति मानने वाली, वो होती है पतिव्रत, जो उल्टा का विलोम शब्द है, ठीक है। परकिया, परकिया होती है जो पर यानी दूसरों से, यानी दूसरे किसी दूसरे आदमी से संबंध रखने वाली, अपने पति को छोड़कर, वो परकिया होती है। उसका विलोम होता है स्वकीया, यानी कि जो अपने ही पति से प्रेम करे, ठीक है। अब बच्चा क्या, परित्यक्ता, तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे क्या कहते हैं, परित्यक्ता कहते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 6 है, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 है, जो बहुत क्रूर स्वभाव वाला हो, जो बहुत क्या हो, क्रूर स्वभाव वाला हो, उसे क्या कहते हैं, निर्मम, आक्रामक, आतताई या अपराधी। तो देखिए निर्मम तो होता है बिना ममता के, निर प्लस मम यानी बिना ममता के, जिसमें ममता नहीं हो। आक्रामक होता है आक्रमण करने वाला या हमला करने वाला। और अपराधी होता है जिसने कोई बुरा कार्य किया है, वो होता है अपराधी। जबकि जो आतताई है, आतताई का अर्थ क्या होता है, जो बहुत क्रूर स्वभाव का हो, आतताई कहलाता है, यानी जिसे हम अत्याचारी भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 है, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पे जाना या पहुँचना क्या हो, कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, दुर्गम, अगम, अज्ञेय या सुगम। तो देखिए सुगम तो होता है सु यानी सरलता या आसानी से, गम यानी जाना, जहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सके वो तो सुगम हो गया। यहाँ पहुँचना कठिन का पूछा है। अज्ञेय, अ यानी नहीं, ज्ञेय यानी गाने योग्य, जो गाने योग्य नहीं है या जिसे हम गा नहीं सकते, वो हो जाता है अज्ञेय। और अगम, अ यानी नहीं, एक अर्थ क्या होता है, नहीं उपसर्ग है ए, है ना, एक अर्थ नहीं, और गम यानी जाना, तो नहीं, जहाँ नहीं जा सकते वो होता है अगम। और दुर्गम, दुर्गम में आपके जो दूर उपसर्ग है प्लस गम शब्द है, गम, ठीक है, तो दुर्गम हो जाता है। यानी कि दूर यानी कठिन या बुरी तरीके से, बुरे या कठिन मान लो, और गम यानी जाना, तो जहाँ पर कठिनता से जाया जा सके उसे क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं, जहाँ पहुँचना कठिन हो। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, और यहाँ एक प्रश्न न होकर आपके 4 प्रश्न हल हो रहे हैं। कह रहे कि विनय पूर्वक किया गया हट है, विनय पूर्वक जो हट किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं उसे कहते हैं आग्रह, विनम्रता, अनुमति या अनुरोध। तो देखिए जो अनुरोध है ये तो होता है विशेष आग्रह। अनुरोध क्या होता है, विशेष प्रकार का आग्रह, विनती या प्रार्थना, ये होगा नहीं। अनुमति भी नहीं होगा, अनुमति कहते हैं स्वीकृति या किसी इजाज़त को जो ली जाती है या दी जाती है। और विनम्रता होता है विनम्र रूप, नम्र रूप, ठीक है। जबकि जो आग्रह है,
आग्रह होता है विनय पूर्वक किया गया हट, यानी जिसमें विनय पूर्वक भी रहे और वो हट भी रहे, है ना, प्रेम से ना, वो होता है आग्रह। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। एक और अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तो देखिए इच्छाओं पे बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना, बहुत सारे एक का शब्द आए हुए हैं, इनको याद कर लेना, ये वेरी मोस्ट है आपके। ठीक है, तो देखिए क्या है पिपासा। पिपासा तैरने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिपासा का अर्थ वैसे होता है प्यास, लेकिन ये प्यास पानी की न होकर जैसे ये इच्छा या तृष्णा कहलाती है। इच्छा या तृष्णा कहलाती है। ठीक है, तितिरसा। तितिरसा बिल्कुल तैरने की इच्छा हो जाती है। ठीक है, तितिरसा तैरने की इच्छा को तितिरसा कहते हैं। जिगीसा। जिगीसा होती है विजय कामना, विजय की इच्छा, यानी कि जीतने की इच्छा, वो कहलाती है जिगीसा, तो ये भी नहीं होगा। और बुभुक्षा होती है भूख की इच्छा, है ना, वो होती है बुभुक्षा। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, दूसरे लोगों पर जो हमेशा संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए झगड़ालू। झगड़ालू नहीं होगा, झगड़ालू होगा जो हमेशा क्या करता है, लड़ाई झगड़े करता है ना, झगड़े करता है, वो क्या है, झगड़ालू है। दयालु ये भी नहीं होगा, दयालु तो हमेशा क्या करता है, दया प्रेम करता है, वो दयालु कहलाएगा। ठीक है, और ईर्ष्यालु भी नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्यालु तो दूसरों से क्या करता है, जलन रखता है, जलता रहता है, ईर्ष्या करता है या द्वेष का भाव करता है, उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। बच्चा कौन सा, शंकालु। शंकालु इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि किसी पर शंका करना, किसी पर दूसरों पर शंका या जिसे कहे संदेह करना, है ना, वो होता है शंकालु। ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 11 है उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय पर पूरी क्या करना, छानबीन करना है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही एक और अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है ये, क्योंकि ये शब्द देख लीजिए आपको पता चल जाएगी कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा नाम से। देखिए समीक्षा क्या होती है? समीक्षा होती है जिसके बारे में हम किसी चीज़ के बारे में जानकर उसके गुण दोष बता सके। ठीक है, ये होती है समीक्षा। मीमांसा, मीमांसा में क्या होता है, किसी विषय पर गहन मंथन विचार ये विमर्श ये चीज़ की जाती है। और विश्लेषण, विश्लेषण आपको पता है, आप हिंदी में विश्लेषण विधि पढ़ते हो, विस्तार किया जाता है जिसमें किसी एक चीज़ को पृथक पृथक किया जाता है, वो होती है विश्लेषण। तो ये तीनों तो विकल्प हट गए, बच्चा कौन सा, विवेचन। विवेचन बिल्कुल सही हो जाएगा। विवेचन मतलब होता है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, गहन जांच पड़ताल करना, है ना, अनुसंधान करना, ये चीज़ होती है विवेचन में। ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 12 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 आ रहा है आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है? अप्रत्याशित, आशावान, आशातीत या प्रत्याशित। तो देखिए आशा से बहुत अधिक पूछा है, क्या कहलाता है एक शब्द में? अप्रत्याशित होता है कि जिसकी पहले आशा न की गई हो, जिसकी पहले आशा न की गई हो, यानी कि जो क्या हो, आकस्मिक हो, अचानक हो, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो। ठीक है, फिर है आशावान यानी कि आशा रखने वाला। फिर है प्रत्याशित। अब देखिए अप्रत्याशित और प्रत्याशित ये तो विलोम हो गए। अप्रत्याशित क्या, आकस्मिक, जिसकी पहले आशा नहीं की गई, और प्रत्याशित है जिसकी पहले आशा की जा चुकी है, वो होता है प्रत्याशित। तो बच्चा कौन सा, आशातीत बच्चा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशातीत है ना, आशा से अतीत, अतीत है ना, अति, तो मतलब क्या है, आशा से बहुत ही अधिक होना आशातीत ही कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 13 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, रेतीली, उर्वरा, व्यर्थ या ऊसर। तो रेतीली तो वो होगी जहाँ पर केवल रेत ही रेत हो। इसके अलावा उर्वर कौन सी होगी? उर्वर होगी जहाँ पर जो फसलें हैं उगाई जा सके, है ना, जहाँ पर खेती की जा सके, जहाँ पे कुछ पैदा हो सके। ये तो इसका विलोम हो गया, उल्टा हो गया, तो उर्वरा नहीं होगा। व्यर्थ होगा जो बेकार पड़ी ज़मीन है, किसी काम की नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इसका मतलब इसमें
कभी कभार कुछ पैदा होता है, बहुत ही कम उत्पादन होता है, उसे कहते हैं ऊसर भूमि, है ना। जो उर्वर का क्या है, उर्वर का विलोम है ऊसर, ठीक है। तो उर्वर ऊसर का एक लवणीय भूमि भी होती है ना। सारी भूमि लवणीय भूमि होती है, इस पे बहुत ही कम उगता है, बहुत ही कुछ पैदा न के बराबर होता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 14 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, ठीक है दोस्तों। अंतिम प्रश्न है कि मोहन तो स्त्रीण है, रेखांकित एक शब्द के लिए वाक्यांश को चुनिए। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। स्त्रीण शब्द देखिए, स्त्रीण किसे कहते हैं? स्त्रियों को खुश रखने वाला स्त्रीण नहीं कहलाता है, स्त्रियों से मोह रखने वाला भी नहीं कहलाएगा, और स्त्रियों पर अत्याचार करने वाला भी नहीं कहलाएगा। बल्कि स्त्रीण किसे कहते हैं? यहाँ मोहन तो क्या है, पुरुष है, लेकिन स्त्रीण मतलब स्त्रियों के जैसे स्वभाव वाला, यह बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि स्त्रियों के जैसे बोलचाल वाला होना, वैसे ही मतलब आचरण, उसके गुण अपनाने वाला, जैसे स्त्रियों के स्वभाव है ना, वैसे स्वभाव वाला क्या कहलाता है? स्त्रीण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो 15वां प्रश्न है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए एकल शब्द, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो देखोगे तो पता चलेगा यहाँ 15 नहीं होकर 15 से भी कितने मतलब ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रखे हैं। बहुत ही विश्लेषण रूप में, विस्तृत रूप में आपको समझाया गया है सभी प्रश्न, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 एकल शब्द के हिंदी व्याकरण के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।